हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करें। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम कृष्ण के प्रेम में जो प्रेरणापूर्ण तत्व है, प्रेरक तत्व है, उसका श्रवण कर रहे थे। कल हमने उन सब गुणों का श्रवण किया था जो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, जो अलग अलग भागों में बैठे हैं। उसमें हमने उनके उद्दीपन तत्वों का, उनके उद्दीपन तत्व जो है उनका श्रवण किया था। उनके शरीर, उनका मन, उनके शब्द, वो सब उनसे अलग नहीं है। उनके गुणों का वर्णन तो हमने पिछले 64 गुणों का वर्णन तो हमने पिछले में सुना। इसके बाद उद्दीपन में जो है गुण है, जो लॉर्ड की चेष्टा है, उनके प्रयास, जैसे रास लीला, दुष्टों का दमन वाली लीला, ये उनके प्रयास है। उसके बाद है प्रसाधान,
उनके उनके वस्त्र, उनकी पोशाक, और इसके अलावा दूसरे तत्व, इन्हें उद्दीपन बोलते हैं। गुण में कल हम श्रवण कहते हैं कृष्ण की बॉडीली क्वालिटी, शारीरिक गुण, उनके मानसिक गुण और उनके वाणी के गुण। कृष्ण के जो शरीर, मन और जो वाणी है, वो आलिंबन भी है और उद्दीपन भी है। ये हम आलम्बन उद्दीपन को पहले पिछले अध्यायों में बता चुके हैं। उद्दीपन जो होता है, जो प्रेरक तत्व होते हैं, जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। कल हमने कृष्ण के शारीरिक गुणों के बारे में श्रवण किया था। कृष्ण की आयु, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के आभूषण, और उसके बाद है कृष्ण का मृदुलता। कृष्ण की हमने तीन किशोर अवस्था, आदि किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और अंत किशोर अवस्था का श्रवण किया था। उसके बाद कृष्ण के आभूषण है। रूप गोस्वामी ने कृष्ण के आभूषणों के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताया है। इसके बाद में कृष्ण की सॉफ्टनेस या मृदुता है। ये चौथा गुण है जो कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करता है। कल हमने इसके बारे में श्रवण किया था कि कृष्ण का शरीर इतना कोमल है, इतना कोमल है, अगर एक वृक्ष की पत्ती भी उनसे छू जाए तो उनके शरीर पर उसका चिन्ह अंकित हो जाता है। इसके बाद चेष्टा थी, कृष्ण के एडवेंचर। कृष्ण की चेष्टाओं में आता है रासलीला और दुष्टों का संहार करने वाले लीला। कृष्ण का प्रयास हमेशा रासलीला की तरफ रहता है, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो कोई भी कर सकता है। ये सारे कृष्ण इसलिए ये चेष्टाएं करते हैं, साहस करते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। इसके प्रसाधन, कृष्ण के वेशभूषा। प्रसाधन में कृष्ण तीन प्रकार के प्रसाधन है, कृष्ण की तीन प्रकार की वेशभूषा है। पहला है वसन, जिसे ड्रेस बोलते हैं। अकल्प, नेचुरल डेकोरेशन। और तीसरा मंदन, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट। नेचुरल डेकोरेशन अलग है, उनको तिलक लगाना ये करना है। और तीसरा है मंदन, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स।
ये कृष्ण के प्रसाधन में आता है, वेशभूषा में आता है। तो वसन क्या है? पहले ड्रेस। रूप गोस्वामी 3 प्रकार के ड्रेस बताते हैं। पहले युग, युग पहली ड्रेस का नाम है युग, मतलब ऊपर की ड्रेस और नीचे की ड्रेस। दूसरा है चतुष्का, ये 2 पीस है, ऊपर की ड्रेस नीचे की ड्रेस, ये युग बोलते हैं। चतुष्क दूसरी ड्रेस है 4 पीस। एंड तीसरा है भूयिष्ठ, एकदम त्योहार पे, जो फेस्टिवल पे बड़ी ड्रेस पहनते हैं, बहुत सारी चीजें पहनते हैं, वो भूयिष्ठ। तो श्रील प्रभुपाद उनके 4 पीस वाले ड्रेस के बारे में बताते हैं। उनका शर्ट, उनका टर्बन, उनकी बेल्ट कमर में जो बांधते हैं, और उनके नीचे वाली ड्रेस, धोती। तो वृंदावन में वो लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं, गोल्डन शर्ट, सोनारे कलर की शर्ट, और ऑरेंज कलर का टर्बन पहनते हैं, ऊपर साफा ऑरेंज कलर का पगड़ी। तो ड्रेस वसन जो है उनके 3 प्रकार के, 2 पीस, 4 पीस, और बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम। और दूसरा है अकल्प। अकल्प मतलब उनके नेचुरल, स्वाभाविक, उनकी बाकी चीजें, हेयर स्टाइल, ऑइनमेंट्स, गार्लैंड्स, फेस पेंटिंग, तिलक, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं अकल्प। तो कृष्ण के 6 ऐसे डेकोरेशन होता है शरीर। पहले तो केश बंधन होता है उनका, हेयर स्टाइल। दूसरा आलेप, उबटन, ऑइनमेंट, ऑइनमेंट लगाया जाता है, एक क्रीम जैसा उनके शरीर। तीसरा है माला, फ्लावर गार्लैंड पहनते हैं। चौथा है चित्र, फेस पेंटिंग की जाती है। कृष्ण को यशोदा माता सब मिलकर फेस पेंटिंग, फेस पे निशान और सब बनाए। पांचवा है विशेषक, डेकोरेटिव तिलक लगाया जाता है। और छठा है केली पद्म, टॉय लोटस, उनको छोटा सा कमल का फूल से सजाया जाता है। तो ये इसको सबको मिला के बोलते हैं अकल्प। श्री प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण के जो बालों का कलर, टेक्सचर, उनके नाइसली ड्रेस बॉडी, सैंडलवुड, चंदन का लेप, बाकी सब क्रीम लगाते हैं, उनके लिए चंदन वाला जो है लेप, वो क्रीम है। फ्लावर गार्लैंड, फूलों की माला, उनका तिलक, और भगवान पान भी चबाते हैं। तो ये सब उनके अकल्प में आते हैं। तो पहला देखते हैं केश बंधन। केश बंधन के साथ रूप गोस्वामी बताते हैं कि केश बंधन के भी स्टाइल है उनका। कृष्ण के बालों को कभी कई बार इस प्रकार से सजाया जाता है कि उनके उनके मिडिल ऑफ द हेड में, हेड के बीच में से लेके नीचे तक उनको कई बार ऐसे फ्लावर से सजाया जाता है। केश बंधन, उनके केश ऐसे बांधे जाते हैं और उसके ऊपर फिर फ्लावर, केश ऐसे बांधे जाते हैं, पीछे तक जाते हैं, यहाँ से बांध के फिर नीचे तक जाता है, और फ्लावर उसमें फूलों के शोभा, फूलों से सजाए जाते हैं। दूसरा है आलेप, चंदन का लेप। तो जो बाकी लोग ऑइनमेंट लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सब बाकी सब, तो इधर कृष्ण के उसमें चंदन का लेप लगाते हैं, व्हाइट कलर के चंदन का। और कई बार सेफ्रॉन, केसर डाल के भी लगाया जाता है, तो येलो हो जाता है। तीसरा है माला, गार्लैंड, कई प्रकार के मालाओं से उनको सुशोभित किया जाता है।
सबसे जो सुंदर माला है वैजयंती माला है। ये 5 कलर के 5 रंग के फ्लावर से बनाई जाती है वैजयंती माला। और कहाँ तक जाती है? ये माला इतनी लंबी होती है कि घुटनों तक जाती है, और करीब उससे भी ज्यादा लंबी होती, पैरों को टच करती, इतनी लंबी माला पहनते हैं। ज्यादातर घुटनों को टच करती, लेकिन कई बार पैरों को भी टच करती, इसको वैजयंती माला बोलते हैं। 5 कलर के फ्लावर होते हैं। इसके बाद चित्र फेस पेंटिंग करते हैं कृष्ण की। किससे? सैंडलवुड पल्प से, जो चंदन का लेप होता है, चंदन का पेस्ट रहता है, उससे उनको सजाती ही माला। कई बार येलो कलर के चंदन से, जिसमें केसर डाल के, और कई बार सादा सफेद चंदन। ये कृष्ण का नेचुरल डेकोरेशन है। इससे कृष्ण के प्रति भक्तों का प्रेम उत्पन्न होता है। इसके बाद ये तो उनका हुआ अकल्प नाम है। अब इसके बाद है मंदन, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट। रूप गोस्वामी बताते हैं कुछ उनके ज्वेलरी और ऑर्नामेंट के बारे में। किरीट, किरीट मतलब होता है, किरीट कुंडल होता है ना, किरीट मतलब होता है मुकुट। कुंडल इयररिंग, हरा नेकलेस, हार नेकलेस। चतुशिकी, एक और दूसरे प्रकार का नेकलेस, गले का हार। वलय, ब्रेसलेट। अंगुली की अंगुलियक, रिंग, अंगूठी में रिंग। कयूर, आर्मलेट, भुजाओं में। नुपुर, एंकलेट, पैरों में पहने। ये सब कृष्ण के आभूषण। रूपपाल बताते हैं कृष्ण, जिसको अघासुर के शत्रु बोला जाता है, हमेशा बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मुकुट पहन के, ईयरिंग, डायमंड की ईयरिंग, नेकलेस, मोतियों का माला, ब्रेसलेट, हाथों में कड़े, और उनके जो गारमेंट है, वस्त्र है, कढ़ाई किए वस्त्र, और उनके फिंगर पे ब्यूटीफुल रिंग्स। ये सब जो है उनकी शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। आगे बोला जाता है वनमाली। वनमाली उसको बोलते हैं जो अपने आप को वन के फ्लावर से, जंगल के फ्लावर से अपने आप को सजाता है। उसी के ब्रेसलेट और उसी के से सजाता है, वो उसको वन बोलते हैं। कृष्णा वृंदावन में केवल, खाली वृंदावन में ऐसा ही नहीं सजते थे, जबकि कुरुक्षेत्र में भी ऐसा सजते थे। उनकी ऐसी कलरफुल ड्रेस रहती थी, कलरफुल ड्रेस रहती थी कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी प्रशंसा करते हैं कि भगवान कृष्ण ही सज धज के जा रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र पे युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्तों पर कृपा करने जा रहे हैं, अपनी सुंदरता का दर्शन करा के। इसके बाद कृष्ण जो है अलग अलग और तरीके से सजाते हैं, और भी तरीके हैं। कृष्ण की बंशी, उनका बफेलो हॉर्न, जिससे जोर से बजाते हैं, बफेलो, जो भैंस के सींग से बना होता है बफेलो हॉर्न। उनके पद चिन्ह भी शोभा बढ़ाते हैं। ये सब जो है उद्दीपन है, जो उनकी शोभा को बढ़ाने वाला है।
तो इस तरीके से कृष्ण की शोभा का वर्णन है। कृष्ण की अलग अलग अवस्था में, किशोर अवस्था का वर्णन है इसमें। कृष्ण के माधुर्य रस में, कृष्ण के माधुर्य रस में 6 लक्षण हैं। पीस मेकिंग, कृष्ण पहले झगड़ा करते हैं, फिर शांति बनाते हैं, फिर प्रेमी से मिलने जाते हैं, एक साथ बैठना, अलग अलग होना और एक दूसरे को सपोर्ट देना। इसके बाद कृष्ण के 3 प्रकार की बांसुरी जो है कृष्ण यूज में लाते हैं। एक को वेणु बोलते हैं, देखिए इसमें अंतर समझना है। वेणु बोलते हैं, दूसरे को मुरली बोलते हैं और तीसरे को वंशी बोलते हैं। कृष्ण की जो फ्लूट है 3 प्रकार की होती है, एक वेणु, एक को बोलते हैं, एक मुरली बोलते हैं और एक को वंशी बोलते हैं। ये इनकी जो बांसुरी जब बजाते हैं तो वो बड़े बड़े योगियों को के ध्यान को तोड़ देते। अब वेणु, मुरली और बंशी में क्या अंतर है? वेणु जो है बहुत छोटी होती है, 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं रहती, उसमें 6 होल रहते हैं, उसको वेणु बोलते हैं। मुरली क्या है? बड़ी रहती है, 18 इंच की रहती है, मतलब 1.5 फीट की रहती है। जब मुरली रहती है छोटी, 6 इंच की रहती है, ये 18 इंच की रहती है। तो वेणु में जो 6 इंच वाली रहती है उसमें 6 होल रहते हैं। इसमें 4 होल तो बॉडी में रहते हुए एक नीचे रहता है। इस तरह से टोटल 5 होल रहते हैं जो मुरली रहती है। बहुत मधुर संगीत उत्पन्न करती। इसके बाद वंशी जो है इन दोनों के बीच की, वंशी 15 इंच की लंबी होती है, उसके अंदर 9 होल रहते हैं, 9 होल रहते हैं। कृष्ण इनको अलग अलग, हम तो लोग एक ही चीज समझते हैं, फ्लूट, इंग्लिश में भी एक ही शब्द है, लेकिन वंशी, मुरली और वेणु ये तीनों अलग अलग है। इनकी वेणु में 6 होल रहते हैं, 6 इंच की रहती है, सबसे छोटी रहती है। मुरली जो है 18 इंच की रहती है, सबसे बड़ी साइज में रहती है, लेकिन होल 4 उसकी बॉडी में रहते हैं, एक नीचे रहता है, 5 होल रहते हैं। वंशी जो है 15 इंच की रहती है और उसमें 9 होल रहते हैं। कृष्ण अलग अलग समय समय पर अलग अलग फ्लूट का यूज करते हैं। कृष्ण के पास एक लंबी बंशी भी है जिसका नाम बोलते हैं महानंद और सम्मोहिनी। उससे भी बड़ी है, उसको बोलते हैं आकर्षणी। बंशी जो है, जो महानंदी सम्मोहिनी है, दूसरी आकर्षणी जो उससे भी लंबी है, और उससे भी ज्यादा लंबी को बोलते हैं आनंदिनी। आनंदिनी जो बंशी सब ग्वाल वालों को बहुत अच्छी लगती है और उसको बोलते हैं वंसूली। और ये जो बांसुरी कृष्ण की, इसको रत्नों से जड़ित रहती है, ऊपर रत्न, कई बार ये मार्बल की बनी रहती है, कई बार लकड़ी की, बम्बू की बनी रहती है, बांस की। जब ये ज्वेलरी की बनी रहती है
रत्नों की बनी रहती है तो सम्मोहनी कहलाते हैं, और गोल्ड की बनी रहती है तो आकर्षणी कहलाती है। ये कृष्ण की बांसुरी का वर्णन। फिर इसके बाद कृष्ण का बफेलो हॉर्न है जो मुंह से बजाते हैं, ऐसा ऐसा रहता है। भैंस की भैंस के सींग का बनता है, जैसे गाय के सींग रहते हैं ऐसे बफेलो के सींग का बनता है। कृष्णा बफेलो हॉर्न यूज करते हैं, बगलिंग इंस्ट्रूमेंट, जोर से टू करके ऐसी आवाज आती है, थोड़ा थोड़ा शंख जैसी आवाज आती है। और ये बहुत हाईली पॉलिश्ड होता है। इसके इसमें भी गोल्ड बैंड लगे रहते हैं, गोल 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 राउंड राउंड कलर के गोल्ड बैंड लगे रहते हैं, और मिडिल में होल रहता है इसके बीच में। कृष्ण फिर अपने पैरों में घुंघरू बेल लगा के रख, नुपुर बांधे रहते। जब कृष्ण चलते थे तो सारी गोपियां उनकी आवाज सुन के भाग जाती, कृष्ण जा रहे हैं। तो इसके बाद ये तो वृंदावन का, लेकिन उसके अलावा वो उनका शंख भी जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने यूज किया था, क्रंच का, कृष्ण के शंख को बोलते हैं पंचजन्य शंख। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में इसको बजाया था। ये आध्यात्मिक शंख, इसको बजाने से डेमन, जो असुर लोग हैं, डर जाते हैं, उनकी पत्नियों का गर्भपात हो जाता है, इतनी जोर से बजाते हैं। और देवताओं की पत्नियों के जीवन में शुभ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण अपने शंख को बजाते हैं। इसके बाद कृष्ण के पद चिन्ह, जब अक्रूर मथुरा से वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण के पद चिन्हों को देखा था वृंदावन में, तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ गया। ये सारी चीजें जो है कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली। इतना प्रेम बढ़ गया कि उनके रोम रोम के बाल खड़े हो गए, उनकी आंखों में अश्रु आने लगे। और वो अक्रूर जो है जब लेने जा रहे थे कृष्ण वृंदावन को, तो इतना उनके कृष्ण के जो फुटप्रिंट थे पद चिन्हों को देख देख के वो रथ पे से नीचे गिर पड़े ग्राउंड पे, और चेक, और उन पद चिन्हों को प्रणाम करने लगे कृष्ण बलराम के। उनको बोलने लगे कितने आश्चर्यजनक पद चिन्ह है उनके। इसी प्रकार की फीलिंग जो है गोपियों को भी आई थी जब वो यमुना के किनारे जा रही थी और कृष्ण के पद चिन्हों को उन्होंने देखा। जब कृष्ण वृंदावन में जब कृष्ण वृंदावन में चलते हैं तो उनके पैर के तलवे में ध्वज या पताका, वज्र, फिश, मत्स्य, अंकुश और एक कमल का पद, ये सब बन जाते हैं। और उसके वृंदावन की धूली में ये सब निशान बन जाते हैं जब कृष्ण चलते हैं तो उनके पैरों पर। जब गोपियां इनको देखती है तो उनके हृदय में आनंद होता है। जो भी कृष्ण के पद चिन्हों को देखता है, कोई भी भक्त देखता है तो उसको आनंद हो जाता है। कृष्ण के लीला स्थल कहाँ का है? कृष्ण के कई लीला स्थल है वृंदावन और मथुरा में, जहां पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। फिर कृष्ण का फेवरेट प्लांट कौन सा है? तुलसी का पौधा जो है कृष्ण का फेवरेट। तुलसी के पत्तियां और तुलसी मंजरी, तुलसी की पत्तियां, ये दोनों कृष्ण को बहुत प्रिय है। तुलसी मंजरी कृष्ण के चरणों में समर्पित की जाती है।
एक बार किसी भक्त ने पूछा था वृंदावन, तुलसी की पत्तियों से पूछते आपको कृष्ण के चरण कमलों में चढ़ने पर कैसा अनुभव होता है? भक्त को लगा कि जो तुलसी मंजरी है वो बताएंगी कि किस प्रकार का अनुभव होता है। इसके बाद कृष्ण के डिवोटी, कृष्ण के भक्त, तो ये सब चीजें जो आनंद प्रदान करने वाली, कृष्ण के भक्त भी तो आनंद प्रदान करने वाले हैं। अगर कोई कृष्ण के शुद्ध भक्त को देखे तो उनको भी आनंद मिलता है। जब ध्रुव महाराज ने देखा कि ध्रुव महाराज की जब वैकुंठ जाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि नारायण के दो पार्षद सुंदर रूप में आ रहे हैं, हाथ जोड़ के। उनको देख के ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वो उनकी तरफ ही देखते रह गए, उनकी सुंदर, ध्रुव महाराज उनकी सुंदरता की तरफ देखते रह गए, उनको प्रणाम करना ही भूल गए, केवल उनको सिर झुकाया। ये तो कृष्ण के जो भक्त हैं इस प्रकार के। इस तरह से कृष्ण के भक्त भी जो है कृष्ण की सुंदरता को देख के आकर्षित होते हैं। इसके बाद कृष्ण को याद करने के लिए कुछ विशेष दिन भी, जैसे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का जो दिन है भक्तों के लिए बहुत ही ऐश्वर्य वाला दिन रहता है। इनको घरों को सजाया जाता है और भगवान की आराधना की जाती है। इसके अलावा एकादशी का दिन भी, ये भगवान के लिए फेस्टिवल का दिन है। तो ये सब जो है, इन सबको बोला जाता है स्टिमुलेशन फॉर एक्सटेटिक लव। ये भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले सारी चीजें। भगवान के भक्त, उनका शरीर के लक्षण, उनकी वाणी, उनका मन, फिर उनकी जो अवस्था है, तीन अवस्थाएं, आदि किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, अंत किशोर अवस्था, उनका ड्रेस, उनके पोशाक, उनकी गार्लैंड, उनकी वेणु, उनकी लीला स्थल, उनके फेवरेट प्लांट, उनकी बेल, उनका शंख, उनके पद चिन्ह, उनके भक्त और उनके त्योहार, फेस्टिवल, ये सब जो है भक्त के लिए शोभा बढ़ाने वाले। अब हम जाते हैं, ये 26वां अध्याय था, अब 27वें अध्याय पे जाएंगे। भगवान के प्रति प्रेम जो है उसके लक्षण क्या है? उसको बोलते हैं अनुभव। ये दूसरी तरंग है। जैसे पहले बी चैप्टर 19 तक भी पूर्व तरंग थी, ये दक्षिण तरंग। ये अलग अलग अध्यायों में भगवान के बारे में जो अलग अलग वर्णन है उसको तरंगों के रूप में बताया गया है। अलग अलग तरंगों के रूप में बताया गया है।
अब हम 27वां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण हैं। इनको बोला जाता है अनुभव। ये अनुभव एक क्रिया है, अनुभव की एक्शन है। जब कृष्ण के प्रति किसी का प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे उस अनुभाव, उसको बोलते हैं अनुभाव। अनुभव उसको बोलते हैं अनुभाव। पहले हमने विभाव पढ़ा, अभी अनुभाव। अनुभाव कैसे बना है? अनु और भाव दो शब्दों से। तो किसी व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं भगवान के प्रति जब प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनुभाव। तो क्या क्या एक्शन होता है उसके बाद जब अनुभव होने के कारण? व्यक्ति डांस करने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है, वो प्रणाम करने लगता है बार बार। तो अनुभव केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं है, ये भावनात्मक क्रिया भी है जो व्यक्ति के अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके लक्षण को बताती है। जब ये बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भाव में आ जाता है। इन लक्षणों को दो भागों में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं शीत और क्षेपण। जब यानी होने लगता है, जमाई लेने लगता है, करके जमाई लेने लगता है, तो वो जो लक्षण है उसको शीत बोलते हैं। और जब डांसिंग करने लगता है बोलते हैं क्षेपण। तो अनुभाव के ये लक्षण शीत और क्षेपण। तो डांसिंग का उदाहरण देखते हैं क्षेपण में। जब शिव जी भगवान की रासलीला को देख रहे थे, भगवान गोपियों के साथ रासलीला जो कर रहे थे उसको देख रहे थे और कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को देख रहे थे, तो कृष्ण शिव जी इमीडिएटली डांस करने लग गए और उन्होंने जो अपना बड़ा नगाड़ा, ड्रम, छोटा वाला ड्रम, डमरू, जो छोटा वाला ड्रम, डिंडीमा ड्रम, वो बजाने लगे और डांस करने लगे। जब शिव जी डांस कर रहे थे तो उनके पुत्र गणेश भी उनके साथ में डांस करने लगे। ये है लक्षण अनुभव, अनुभाव। इसके बाद कई भक्त ग्राउंड पे रोल करने लग जाते हैं, इतना ज्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम में। तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में आता है, विदुर उद्धव से पूछते, मेरे प्रिय मित्र उद्धव, उक्र अक्रूर के जो लक्षण है बहुत शुभ लक्षण है। वो तो पाप रहित है और बहुत बड़े विद्वान है, कृष्ण के भक्त भी। उनको मैंने देखा, ये विदुर जी बोल रहे हैं उद्धव से, कि मैंने उनको देखा वो कृष्ण प्रेम में जमीन पर करने लगते हैं, लोट लगाने लगते हैं कृष्ण के पद चिन्हों को देख के। कई बार राधा रानी जो है कृष्ण से भी, कृष्ण के विरह में जमीन पे रोल करने लगती। सिंगिंग लाउडली, ये भी लक्षण आता है बहुत बड़े प्रेम में। नारद मुनि एक बार जब हरे कृष्ण मंत्र जब कर जोर जोर से, इतना जोर जोर से करने लग गए, इतना जोर जोर से करने लग गए, ऐसा लगने लगा जैसे नरसिंह देव की आवाज आ रही है, नरसिंह देव आ गए। फिर सारे जो असुर लोग भाग गए आवाज को सुन के।
अलग अलग दिशा में भागने लगे। अरे नरसिंह देव का अवतार हो गया। नारद मुनि एक बार इतनी जोर से हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, भगवान के भाव में आके, अनुभव में आके। कई बार भक्त अपनी बॉडी को इतना खींचने लगते, इतना खींचने लगते, इतना खींचने लगते, अनुभव में आके। एक बार नारद मुनि जब इतने भाव में आ गए, वीणा लेके भगवान की आनंद में आ गए कि उनका जो इतनी अपनी बॉडी को खींच ले, शरीर को इतना खींच ले, इतना खींच ले कि उनका जो जनेऊ था, ये सेक्रेट थ्रेड था, वो टूटने लगा। कई बार भक्त जो है अनुभव में आके जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक गोपी ने एक बार कृष्ण को आके बोला कि हे नंदपुत्र, आपकी बांसुरी की ध्वनि से राधा रानी में इतना प्रेम आ गया कि वो एकदम आपके विरह में शोक से व्याकुल हो गई है, भयभीत हो गई है, उनकी आवाज बंद हो गई है और इतनी जोर से रो रही है जैसे कुरारी पक्षी जोर जोर से आवाज करके रो। कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुन के शिव जी कई बार इतने पजल हो जाते हैं, इतने चिंता में पड़ जाते हैं और इतनी जोर से रोने लगते हैं कि उनकी आवाज सुन के डेमन जो है, असुर लोग भाग जाते हैं। तो इस यानिंग भी होता है, जमाई लेना। सब बोलते हैं कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उगता है, जो तो जो लोटस पेटल होते हैं, लोटस कमल का फ्लो होता है, वो एक्सपांड हो जाता है। जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं कई बार। इसके कारण भक्त लोग जो इस भाव में आते हैं, जो ब्रीदिंग हैवीली, जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं। और दूसरे लोग उपस्थित है नहीं, कई बार भक्तों में लक्षण होता है कि दूसरे लोग उपस्थित है नहीं, इसका अनुभव भी भूल जाते हैं, इनकी उपस्थिति को भी भूल जाते हैं, इतने ज्यादा भगवान के प्रेम भाव में हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि जब यज्ञ पत्नियां जो वृंदावन में अपने घरों को छोड़कर कृष्ण के पास गई थी, उनके पति लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उनके पति लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कृष्ण का आकर्षण कितना ज्यादा अद्भुत है कि ये जो हमारी स्त्रियां, हमारी पत्नियां हमको बनाए बताए बिना छोड़ के चली गई, ये केयर नहीं किया इन्होंने हमारा। ये कृष्ण का प्रभाव। कोई भी इस तरह से कृष्ण की तरफ प्रभावित होता है तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। और उसको परवाह नहीं रहती उसके आसपास कौन। पद्यावली में कुछ भक्तों का कथन है, पद्यावली जो रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई, कि हम किसी बाहरी व्यक्ति का चिंता नहीं करते, अगर वो हमारी निंदा करते हैं उनको निंदा करने दो, हम तो कृष्ण के रस में आनंदित रहेंगे, उनका नाम लेके आनंदित रहेंगे और हम जमीन पे लौटेंगे, डांस करेंगे। इस तरीके से हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह आनंदित पाएंगे। कई बार व्यक्ति, कोई भक्त जो है, इतना आनंदित हो जाता है कि उसके मुंह से सलीवा, लार निकलने लगता है। जब नारद मुनि हरे कृष्ण का मंत्र कर रहे थे, एक बार तो इतने इतने भाव में डूब गए कि उनके मुंह से सलीवा, लार निकलने लगा।
कुछ और लक्षण है, व्यक्ति पागल के समान हंसने लगता है। ये जब लक्षण बहुत ज्यादा होता है, भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण होता है। अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, जो जोर जोर से पागलों जैसा हंसता है, उसको बोलते हैं अट्टाहास। कई बार बोलते हैं। एक के बाद एक उसको हंसता रहता है। ऐसा लगता है कि फ्लावर नीचे गिर रहे हैं। सिर में चकराना। कई बार व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल हो जाता है कि उसका सिर चकराने लगता है। इसके बाद हिचकी आना, बेल्चिंग। किसी के कई बार भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो उसको जो जो बार बार हिचकी आने लगती है, ब्लेचिंग, बेल्चिंग। एक बार राधा रानी को ऐसी बेल्चिंग हो गई थी, तो पूर्णमासी उनको संभाल रही थी। कृष्ण की याद में हिचकी आती जा रही, रुक ही नहीं रही। ये कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम का निशानी। इस प्रकार से ये अलग अलग लक्षण हैं, 27वें अध्याय में दिए हैं। इसके बाद और भी भाव है 28वें अध्याय में। सात्विक भाव। तो पहले अनुभाव थे, अब सात्विक भाव। उससे पहले विभाव थे। तो इसमें क्या अंतर है ये हम देखेंगे। अब जो भाव आ रहे हैं, सात्विक भाव आ रहे हैं। तो व्यक्ति जब शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंच जाता है तो ये भाव आते हैं। शुद्ध सत्व, जब आत्मा शुद्ध सत्व के भाव में पहुंच जाता है, तब ये भाव प्रदर्शित होते हैं। जब किसी के कृष्ण के प्रति प्रेम, जो अनुभव है, उससे भी ऊपर पहुंच जाता है, तो सात्विक भाव होते हैं। लेकिन अनुभव में व्यक्ति अपने आप को फिर भी नियंत्रण में रख के भावों को प्रदर्शित करता है अनुभव में, जो अभी मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा। लेकिन आप जो पढ़ेंगे सात्विक भाव में, वो कंट्रोल लूज कर देता है भाव। उस तरीके से सात्विक भाव, वो नहीं चाहते हुए उसके शरीर से ऐसे भाव प्रकट होने लगते।
इतना ज्यादा सरचार्ज हो जाता है। इसका कोई प्लानिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं, ये उतने ज्यादा कंट्रोल से बाहर आ गया। अनुभव में जैसे व्यक्ति सोचता है कि अभी मेरे को भाव आया है तो मैं डांस करता हूँ या मैं गाना गाता हूँ, तो इसका मतलब वो सोच समझ के कर रहा है, लेकिन सात्विक भाव में उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। सात्विक भाव में व्यक्ति का जो भगवान के प्रति स्नेह है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर चाहे नहीं चाहे उसके शरीर के रोम रोम से बाल खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, आंसू, आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसके अंग स्तब्ध हो जाते हैं, चलते नहीं आगे। इस प्रकार के लक्षण होते हैं, ये सात्विक भाव में होते हैं। तो इस स्वेच्छा से नहीं है, अपने आप शरीर के लक्षण। इससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें शरीर में उसने चलो मैं डांस करता हूँ, चलो मैं जोर से गाता हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ, ये सब लक्षण, मैं रोता हूँ, ये सब लक्षण कृष्ण भाव में थे। लेकिन अब जो लक्षण पढ़ने जा रहे हैं वो डिवोटी के नियंत्रण से बाहर है। तो इसमें जब व्यक्ति डायरेक्टली कृष्ण के संपर्क में आके इस प्रकार का उसका प्रेम बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, तो इससे वो सात्विक भाव में आ जाता है। बहुत तीव्र भाव है। तो भगवान के पास साथ जो 5 प्रकार के संबंध हैं, उनमें से किसी एक प्रकार के संबंध में आके ये भाव प्रदर्शित होता है। सात्विक भाव 3 प्रकार के व्यक्त किए गए हैं। 3 प्रकार के सात्विक भाव प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें एक मॉइस्ट, जिसमें नम हो जाता है, जैसे आंखें गीली हो जाती, बर्न्ट मतलब जैसे जल गया, एंड ड्राइड अप मतलब सूख गया। तो सात्विक भाव के कारण 3 बताए गए हैं। मॉइस्ट जो स्निग्ध है, इसको स्निग्ध भाव बोलते हैं सात्विक भाव के अंदर। इससे व्यक्ति नम हो जाता है, नम्र नहीं, नम, गीला, आंखें गीली हो जाती, दिग्ध, बर्न मतलब सूख गया। दूसरा है जला हुआ, जो किसी रस से प्रभावित नहीं है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम में इस तरीके का भाव उत्पन्न हो गया। तीसरा है रुक्षा या ड्राइड अप, इसमें ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रति कोई भाव ही नहीं, कोई प्रेम ही नहीं, ऐसा लगता है इस भाव में। हालांकि तीनों ही उच्च कोटि के भाव। स्निग्ध सात्विक भाव में भी 2 लक्षण है, मुख्य स्निग्ध और गौण स्निग्ध। मुख्य स्निग्ध में जब किसी के कृष्ण के प्रति डायरेक्ट संबंध में कोई स्थित रहता है, उस समय प्रेम होता है, जैसे शांत रस, दास रस, ये सब जो है उसके अंदर अलग अलग भाव पैदा करते हैं, मन को नियंत्रण में ले लेते हैं भाव। दूसरा है गौण स्निग्ध, जिसमें जो गौण रस है, मुख्य रस नहीं, गौण जो 7 रस है, हास्य, हास्य, भय, विभत्स, वो वाले रस, वो मेन हो जाते हैं। मुख्य स्निग्ध दिया डायरेक्ट मॉइस्ट, जैसे राधा रानी एक बार भगवान के लिए कुंद फूल का फ्लावर बना, गार्लैंड बना रही थी। जैसे उन्होंने कृष्ण के वंश की आवाज सुनी, उन्होंने अपना, वो एकदम स्तंभित हो गया, अपना कार्य एकदम बंद कर दिया।
इसको बोलते हैं स्तंभ भाव में आ गई, स्टंड हो गई, एकदम रुक गई कृष्ण की बांसुरी सुन के। उनके अंदर भाव आ गया, सात्विक भाव आ गया। गुण गुण से जो गौण स्निग्ध है उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब माता यशोदा ने देखा कि नंद महाराज मथुरा से कृष्ण को वापस नहीं लाए हैं, जब नंद महाराज और सारे गए थे, कंस ने बुलाया था, जो नंद महाराज नहीं लाए तो यशोदा मैया ने इतना ज्यादा नंद महाराज के ऊपर नाराज हुई, बहुत क्रोध करके उन्होंने बहुत जोर से आवाज में यशोदा मैया बोलने लगी। उनकी वॉइस जो है, उनकी आवाज रुकने लगी। ये सात्विक भाव का उदाहरण है। सात्विक भाव का गौण स्निग्ध टाइप का भाव है। गौण मतलब क्रोध रस में वो नंद महाराज को डांटने लगी थी। तो पहला था स्निग्ध, दूसरा बर्न्ट, जला हुआ जैसे। इस प्रकार के प्रेम में व्यक्ति जब कृष्ण से प्रेम करता है तो लगता है कोई रस नहीं है, बिना कोई रस के कर रहा है। जैसे उदाहरण है कि एक बार यशोदा माई ने रात को सपना देखा कि पूतना जो है भूमि पर लेटी हुई है अपने बहुत भयानक रूप में। उसको देख के यशोदा एकदम जाग गई और कांपने लगी। उनका मन जो है बहुत विचलित हो गया और वो अपने पुत्र को देखने ढूंढने लगी। तो जो भय है, कृष्ण के लिए जो भय है, ये एक रस का, गौण रस का उदाहरण है। मुख्य रस का नहीं, गौण रस का उदाहरण। तो यशोदा का जो भय था वो पूतना के लिए था, कृष्ण के लिए नहीं था। क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति अपना मातृत्व भाव बहुत गहरा है, इसलिए वो हर भाव को कृष्ण से संबंधित करती है। तो पूतना का जो भय था यशोदा के मन में, वो किस लिए था? ये क्योंकि यशोदा का कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। इसके कारण वो कांपने लगे रात में कि कहीं पूतना, जब उन्होंने पूतना को भूमि पे गिरा हुआ देखा स्वप्न में, तो उनका जो कंपन है, ये दिग्ध सात्विक भाव का उदाहरण। इसके बाद तीसरा है ड्राइड अप, सूखा हुआ, रुक्ष सात्विक भाव। तो पहले जो दोनों सात्विक भाव थे, कृष्ण के प्रति जो ऊपर वाले स्निग्ध सात्विक भाव और दिग्ध सात्विक भाव है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम के थे। लेकिन जो रुक्ष सात्विक भाव है, वो भाव के लक्षण है जिनका कृष्ण के प्रति कोई वास्तविक प्रेम नहीं है तो भी वो भाव के लक्षण है। रति आभास जैसे, जैसे मायावादी है। मायावादी जब ये सुनते हैं कि कुछ जो भक्त होते हैं वो उनको मुक्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है, और वो इस तरह मायावादी भी अगर कीर्तन पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, उनके अंदर प्रेम नहीं है लेकिन वो सोचते हैं कि इससे इससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो इसलिए वो कीर्तन ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते हैं अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, अभी अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो वास्तव में प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम का भाव ऐसा बाहर से एक्सप्रेशन करते हैं ऐसे भाव को, इनको बोलते हैं रुक्ष सात्विक भाव।
ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को और दूसरे मायावती सन्यासी को उद्धार कर थे, तो उन सन्यासियों का शरीर भी कांप रहा था, उनके रोम खड़े होते उस भाव के कारण, लेकिन वास्तव में उनको कोई रति प्रेम नहीं था। इसके बाद रूप गोविंद स्वामी ने, हमने सब पहले भी सुना है, अष्ट सात्विक भाव के बारे में बताया। अष्ट सात्विक भाव चैतन्य महाप्रभु को कई बार दिखाई देते थे। स्तंभित हो जाना, रोमांचित हो जाना, पसीना निकलना, ये तीन हो गए। आवाज लड़खड़ाना, चौथा सात्विक भाव है। कंपन, पूरी बॉडी जो है शिवरिंग होने लगती है, कांपने लगती है, पांचवा सात्विक भाव। बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, छठा भाव। अश्रु, आंखों से आंसू आने लगते हैं। प्रलय, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ये जो 8 सिम्टम्स है भाव के सात्विक भाव, इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। इनको क्या बोला जाता है? अष्ट सात्विक विकार। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये सात्विक भाव जो है किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। इसको अभी समय हो गया है, तो इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अष्ट सात्विक विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, बात किया जाए। ठीक है, अष्ट सात्विक विकार किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत